बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है। आज एक नई वीडियो के साथ आपको में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो जो है वो जैसे कि आप आइडिया है कि पाकिस्तान में सर्दी जो है इस वक्त वो काफ़ी जो है वो आ गई है। तो टेम्परेचर अभी अगर हम देखें तो मिनिमम जो है डे टाइम पे भी 6-7 रहता है और रात को तो इससे भी नीचे आ जाता है सम एरियाज में। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो हमारे यहाँ तो यही चल रहा है, और ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो तकरीबन 99% तक ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो अब नॉर्मली हमने ये देखना है कि इस सीवियर मौसम में हम जानवरों को किस तरह बचा सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आम पाया जाता है कि जो इंपोर्ट के एनिमल्स होते हैं, खासतौर पे ऑल्सन फ्रीजियन, इनको सर्दी नहीं लगती और हम समझते हैं कि ये इनके लिए फेवरेबल जो है इन्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे एक जो मेजर बात समझने वाली है वो ये है कि एक्सट्रीम वेदर, चाहे वो आप कह सकें कि ऊपर वाली कैटेगरी जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती थी फिर भी इन एनिमल्स को मसला होता है, और सिमिलरली अगर सर्दी बढ़ जाए तो भी इन एनिमल्स को मसला होता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस मौसम में हमें क्या क्या जो है वो एहतियातें करनी चाहिए, जिसकी बेस पे हम अपने एनिमल्स को जो है वो हेल्दी भी रख सकें और प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट ना, और ज्यादातर बीमारियों से भी हम बच जाएं। तो वीडियो को जो एंड तक सुने ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये मैसेज पहुंच जाए, उस पर शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके। तो नॉर्मली अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें औसतन फ्रीजन की, तो हमें सबसे बड़ा मसला जो नजर आता है वो यही होता है कि इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन इसके बरक्स बहुत ज्यादा सर्दी भी इनको जो है वो नुकसान देती है। अगर हम फेवरेबल टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मली हॉल्सन फ्रीजियन जो है उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर जो 22 से ऊपर जाए तो उसको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। और इसी तरह हम नीचे की अगर टेम्परेचर की बात करें तो 15-16 टेम्परेचर जो होता है इनके लिए वो फेवरेबल समझा जाता है। बट जब एक्सट्रीम सर्दी हो जाती है तो फिर इनको मसाइल आते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि सख्त सर्दी में हमें क्या क्या जो है वो एहतियातें करनी चाहिए, जिसकी बेस पे हम अपने एनिमल्स प्रोडक्शन और हेल्थ को जो है वो बरकरार रख सकें। तो सबसे पहले आती है अब एनिमल्स की ओवरऑल कंडीशन, कि आपने उनको रखा कहाँ हुआ है। तो जहां पे भी एनिमल्स को रखना तो उनके लिए एक्सट्रीम सर्दी में जो बेसिक नीड होती है वो शेड होता है। और शेड के बाद डेफिनेटली वेंटिलेशन भी एक बहुत रोल किरदार करती है जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, लाइक 99%। तो अभी जिस शेड में मैं खड़ा हूँ ये डेफिनेटली मॉडर्न शेड है। इनकी हाइट अगर देखें तो बेहतरीन होती है, सेंटर से 30 फुट तक होती है और साइडों से देखते हैं तो 15 फुट तक होती है। और सेंटर में कनोपी लगी होती है जिसकी बेस पे वेंटिलेशन जो शेड की है वो बहुत जबरदस्त हो जाती है, जिसकी बेस पे हाई ह्यूमिडिटी जो है वो एनिमल्स को इतना इफेक्ट नहीं करती। इसी तरह ये शेडेड एरिया आता है तो एनिमल शेड के अंदर बैठते हैं, तो समवट ये भी सपोर्ट कर जाता है। तो ये तो बेसिक शेड की स्ट्रक्चर था। उसके बाद अगली जो एहतियात आ जाती है वो आपके बंकर्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स ने बैठना होता है। तो बंकर्स नॉर्मली आपको पता है जब एक्सट्रीम सर्दी होगी तो अगर बंकर आपके नीचे तो गीले होंगे तो वो एनिमल्स की जो हीट है वो अपनी बॉडी की ज्यादातर हीट को डेसिपेट करेगा, यानी खारिज करेगा उस नमी की वजह से अपनी बॉडी को टेम्परेचर नॉर्मल करनी है। तो वो जब इतना एनिमल्स की हीट एक्सचेंज होगी तो उसकी जो ताकत है या एनर्जी है जो वो उसको हम कह सकते हैं वेस्ट हो जाए। तो इसी तरह अगर वो नीचे से बंकर आपके गीले होंगे और ऊपर से हाई ह्यूमिडिटी होगी तो फिर आपके एनिमल्स जो हैं वो मास्टाइटिस का इशू आ सकता है आपके एनिमल्स में, और साथ डेफिनेटली हेल्थ प्रॉब्लम्स तो उसको बन नहीं सकते। तो आपने इस मौसम में जो मेजर एहतियात करनी है वो ये करनी है कि जो आपने सैंड यूज करनी है बेडिंग के लिए, रेत यूज करनी है, वो ड्राई हो। अगर वो गीली हो जाए तो उसको चेंज करें। और फिर उसका बेहतर हल डेफिनेटली यही है कि हर मिल्किंग के बाद आप उन्हें बंकर्स को सेट करते रहें जहाँ पे गीली रेत है उसको आप पाइप्स के सेंटर में कर दें, और जो खुश्क रेत है वो उसकी बॉडी के नीचे आए। तो ये बेसिक एहतियात करेंगे तो होपफुली एनिमल्स जो हैं वो कंफर्टेबल भी रहेंगे और डिफरेंट बीमारियों से भी बच जाएंगे और खासतौर पे मास्टाइटिस से बच जाएंगे। एक और जो आप एहतियात कर सकते हैं इसमें वो ये है कि आप नॉर्मली अपने फार्म का डिफरेंट फार्म्स का डिफरेंट शेड्यूल होता है, बट आप जो है चूना जो होता है वो स्प्रिंकल करें बंकरों में। तो चूना डेफिनेटली डिसइंफेक्टेंट भी होता है और साथ ह्यूमिडिटी को भी नमी को भी जो है वो जज़ब करता है। तो उससे भी आपके जो बंकर्स हैं वो खुश्क रहेंगे। और बंकर्स खुश रखने का मकसद यही है कि जानवर मास्टाइटिस से बचे रहें और जब वो बैठें तो कंफर्टेबल होकर बैठें, क्योंकि मैक्सिमम एनिमल ने बैठना होता है तो आपके एनिमल्स जो हैं वो आराम प्रॉपर कर सकें।
तो ये 2 बेसिक नीड्स ज़रूरतें थी कि आपने बंकर जो है वो खुश्क रखने हैं और साथ उसको डिसइंफेक्टेंट भी करना है। तो वो आप स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं और चूना भी डेफ़िनिटली वो कर सकते हैं। चूने के मल्टीपल फ़ायदे हैं जो मैंने अभी बयान किए। तो इससे अगली जो चीज़ आ जाती है वो आपकी आ जाती है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग पे आपने प्रॉपर जो है वो एहतियात करनी है। अगर शेड क्लीन रहेंगे तो भी एनिमल्स जो हैं वो कंफर्टेबल रहेंगे। अगर ज़्यादा गोबर होगा शेड में या नमी वाली जगह होंगी तो वो भी डिफरेंट बीमारियों का जो है वो सोर्स बन सकती हैं। तो ये तो हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की है कि आपने किस तरह एनिमल्स को जो है सर्दी से बचाना होता है। अब अगली जो मेन चीज़ है वो आ जाती है खुराक। तो खुराक जो होता है वो मेजर रोल करती है सर्दियों में। अब सर्दियों में नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी खुराक में उसको एनर्जी मुनासिब नहीं मिल रही, क्योंकि आप ज़्यादातर एनर्जी जो एनिमल ने लगानी है वो मौसम के असरात से बचने के लिए, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसकी एनर्जी खारिज हो जाती है। तो आप जो भी फार्मूलेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि एनर्जी का लेवल जो है वो नॉर्मल रूटीन से हाई रखें ताकि मैक्सिमम एनर्जी एनिमल लेगा तो वो सर्दी से भी बच जाएगा और अपनी प्रोडक्शन को भी मेंटेन रख सकेगा। सेकेंडली आपने फीड में फाइबर का सोर्स जो है वो अच्छा डालना है, क्योंकि ज़्यादा फाइबर और क्वालिटी फाइबर होगा तो वो हीट प्रोड्यूसिंग जो है इफेक्ट देता है ह्यूमन में या मेदे में जानवर के, तो वो भी समवट आप सर्दियों की खुराक में अगर फाइबर अच्छा आप डालेंगे, तो वो भी एक मेजर रोल अदा करता है जानवरों को सर्दी से बचने के लिए। सो बेसिक जो हम अगर बात करें तो सबसे पहले या आपकी रिहायश जिस पे आपने एनिमल्स को रखना है वो प्रॉपर होनी चाहिए और सेकंड उसकी फीड जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो मैक्सिमम अपनी जो है फीड से एनर्जी ले और सेकंडली जब उसका एनवायरनमेंट क्लीन होगा और कंफर्टेबल होगा, तो वो सर्दी के एहसास से बच जाए। तो बहुत सारे फार्म पे अगर आपने देखा हो तो सर्दियों में जब एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है तो प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। तो वो रीज़न यही होता है कि उसकी एनर्जी जो है वो पूरी नहीं हो रही होती और वो फिर डेफ़िनिटली प्रोडक्शन में अपना कट लगाता है। तो सो प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप इन जो मेजर 2 चीज़ों पे फ़ोकस करें, तो होपफुली इंशाल्लाह आपके एनिमल्स जो हैं वो प्रोडक्शन भी लूज़ नहीं करेंगे और हेल्थ में भी बेहतर रहेंगे और ये सर्दियाँ इस तरह गुज़र जाएँ। तो बाकी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं बट इसमें हम ये 2 ही मेन जो थे वो डिस्कस किए हैं और होप सो इस पे आप अमल करेंगे तो आपका ज़्यादातर फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह